हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में। हम बात करेंगे कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से कोर्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी में कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है जो कि आपको सीयूईटी में चॉइस करना है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपकी योग्यताएं क्या है, 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। अगर हम प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सीयूईटी के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में, इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में और हम बात करेंगे आपको क्या चॉइस करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म फिल कर दिए हैं तो आप अपना फॉर्म ज़रूर मैच करें, क्या आपने चॉइस किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, पर्सनली भी वो हमसे मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें यह चॉइस नहीं कर पाया है क्योंकि कुछ रीज़न है, उन्हें नहीं पता था। और क्या आप करेक्शन हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, करेक्शन अभी डेट है, आप करेक्शन करवा सकते हैं। और सेकेंड ये है कि अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आप ये वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम बीए की बात कर लेते हैं। तो बीए अगर आप करते हैं तो बीए में आपको जनरल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना है कि बीए आप किस चीज़ से कर रहे हैं। बीए इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तब भी आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट है। बीए इंग्लिश से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि आप बीए कर किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश से बीए करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट प्लस में इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है। अगर आप बीए हिंदी से करते हैं तो यहाँ पर जनरल टेस्ट प्लस हिंदी है। अगर आप यहाँ पर बीए हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट ओनली आपको चॉइस करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बीए जर्नलिज्म से या मास कम्युनिकेशन से करना चाहते हैं तो आपकी जनरल टेस्ट केवल आपको चॉइस करना है। इसके बाद बीए अगर आप पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो आपको केवल जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैचलर ऑफ सोशल वर्क अगर आप करना चाहते हैं कि BSW तो आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना होगा। अगर हम बात करें बीएससी के बारे में, अगर आप बीएससी बॉटनी से करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी चॉइस करनी होगी। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री चॉइस करनी होगी। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस चॉइस करना होगा। अगर आप बीएससी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आपको फिजिक्स चॉइस करनी होगी। अगर आप बीएससी करते हैं मैथमेटिक्स से तो आपको मैथमेटिक्स यानी कि मैथ चॉइस करना होगा। अगर बीएससी आप फिजिक्स से करते हैं तो केवल आपको फिजिक्स चॉइस करनी है, ठीक है। तो इधर पे आपको सभी जिस भी आप सब्जेक्ट से कोर्स कर रहे हैं आपको वही सब्जेक्ट चॉइस करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बीएससी अगर आप जूलॉजी से करते हैं तो आपको बायोलॉजी चॉइस करनी है। तो कुछ कोर्स हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। बीएससी अगर आप फॉरेंसिक साइंस से करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना है, ठीक है। अगर जो है आप बहुत सारे कोर्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये सभी कोर्स हैं जिनमें आपको चॉइस करना है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर एज लिमिट जो है मैंने नहीं देखी, तो एज लिमिट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बीएससी की बात करें एज लिमिट की तो वो आपकी रहेगी 22 ईयर, ठीक है। 22 ईयर आपकी एज लिमिट रहेगी, यानी मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। मैक्सिमम आपकी अधिकतम कितनी होना चाहिए? 22 ईयर। अब हम आगे देख लेते हैं। तो सभी कोर्सेज में जो मैक्सिमम एज लिमिट है यानी अधिकतम कितनी है तो वो 22 ईयर है। तो यहाँ पर एज लिमिट सभी कोर्स में सेम रहेगी। अगर हम मिनिमम की बात करें यूजी के लिए तो वो 16 साल अगर आप हैं, 16 साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आपकी एज 16 से 22 साल के बीच अगर आप हैं तो आप यहाँ पर ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम है 16 ईयर और मैक्सिमम है 22 ईयर, ठीक है।
इसके बाद बीएससी रूरल टेक्नोलॉजी से जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है। तो ये सभी चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी की, तो यहाँ पर आपको फार्मेसी के लिए आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना है, केवल जनरल टेस्ट देना है। और आप अगर 12th में आप पीसीएम से हैं, पीसीबी से हैं, तो दोनों से ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप दोनों से ही फार्मेसी यहाँ पर कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी कोर्स से, ठीक है। तो वही आपकी एज लिमिट है। एज लिमिट सभी में सेम है। बाकी डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं फार्मेसी का, तो जनरल टेस्ट आपको चॉइस करना है, लेकिन एज लिमिट यहाँ पर चेंज है। एज लिमिट जो अधिकतम है वो आपकी 25 ईयर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 25 साल आपकी अधिकतम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें बीकॉम की, तो बीकॉम के लिए आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना है। इसके बाद बात कर लें हम बीए एलएलबी की, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 इयर्स का कोर्स है। तो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट बस चॉइस करना है बीए एलएलबी के लिए। बीकॉम एलएलबी की बात करें, यह भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि 5 इयर्स का कोर्स है। यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना है। नेक्स्ट कोर्स पर चलते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी कोर्स आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे कंप्लीट कोर्स हो गए हैं। तो बीएससी जैसे बायोटेक्नोलॉजी से आप करते हैं तो बायोलॉजी चॉइस करना है। तो इस तरह से ये सभी कोर्स हमने देखे, एज लिमिट हमने देखी, और ये हम देख रहे हैं CUT.samarth.ac.in ऑफिशियली वेबसाइट से। तो फ्रेंड्स, हमने सभी कोर्सेज के बारे में देखी, योग्यता देखी, क्राइटेरिया देखा। अगर आपको किसी भी कोर्स में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUT के, तो बेस्ट बुक है आपके लिए सक्सेस मंत्र बुक। तो फ्रेंड्स, सबसे कॉम एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में या अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए जो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आप 2 से अधिक कोर्स के लिए ही अप्लाई करें। क्योंकि अगर हम बात कर लेते कि आप 2 से अधिक कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंटों को लगता है कि अरे फीस ज़्यादा लग जाएगी फॉर्म फिल करते टाइम, अगर हम 2 से 4 सब्जेक्ट ज़्यादा चॉइस कर लेंगे तो एक बार ही फीस लगेगी, ठीक है, और ज़्यादा फीस नहीं लगेगी, पर फॉर्म फिल करने की फ़ीस लगेगी और कोई भी आपके यहाँ पे फीस नहीं लगती है। लेकिन फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप जो देखो, अगर आप एक सब्जेक्ट यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट मांगा गया है तो स्कोर थोड़ा सा आपको एक सब्जेक्ट में कम ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से सीट लिमिटेड होती है। तो एडमिशन पर्टिकुलर कोर्स में अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको किसी और कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी साल बर्बाद नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो आप बीएससी में फार्मेसी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका फार्मेसी में नहीं हो रहा है तो आपका बीएससी में हो जाएगा, है ना, बीएससी बीएड में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फ़ायदा मिल जाता है और एक यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपका दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है। जैसे कि अगर आप गुरु घासीदास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि CUT है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो क्राइटेरिया में 3 सब्जेक्ट मांगे गए हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तो आपके एक से ज़्यादा कोर्स में एडमिशन मिलने के चांस ज़्यादा है, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के चांस ज़्यादा है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ सकता है या आपकी 1 साल बर्बाद हो सकती है। तो इससे बचने के कई ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब कोर्स चॉइस करें, सब्जेक्ट चॉइस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो है कि एडमिशन ले पाएंगे इस वजह से। और अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक है सक्सेस मंत्र बुक, जो कि आपको आसपास की स्टेशनरी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बुक में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आप अच्छी तैयारी भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और जो भी वीडियोस आती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं CUT से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको कोई ना कोई अपडेट दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।